हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11वें अध्याय का 38वां श्लोक। आप जानते हो कि अर्जुन भगवान के विराट रूप देखकर थोड़े भयभीत से हो गए हैं। खैर, इस समय वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरह से भगवान की प्रेयर कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो ये सब जो है बातें वो भगवान की प्रशंसा में कहे जा रहे हैं, है ना। तो अभी 38, 39, 40 इन तीन श्लोकों में भी करीब करीब यही बात अर्जुन जी बोलेंगे। सो अभी वो बोल रहे हैं कि आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। तो डेफिनेटली ये सब बातें हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इन श्लोकों में उन बातों को बहुत बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आप इनको बस श्रद्धापूर्वक पढ़ते जाइए और आगे बढ़िए। तो वो कह रहे हैं कि आप आदि देव हैं, सनातन सनातन पुरुष हम पहले भी कर चुके, जो हमेशा से था, है ना। सनातन जैसे सनातन धर्म है, तो इसी तरह से भगवान को कह रहे हैं सनातन पुरुष है, जो हमेशा था, है, रहेगा। और इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। परम आश्रय का मतलब आपके सिवाय, आपसे बड़ा कोई और आश्रय ही नहीं है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। कितनी बड़ी बात कह दी अर्जुन ने कि आप ही हो जो जानने योग्य हो। देखा जाए तो हम कितनी किताबें पढ़ते रहते हैं, कितनी रील्स देख के टाइम खराब करते हैं, सिवाय भगवान कृष्ण को जानने के, सिवाय भक्ति की बातें समझने के, बिलीव माई वर्ड, सब कुछ नॉनसेंस है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जीवन में समय खराब नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि अभी मैं अपना जीवन में कोई बिल्कुल एक मिनट भी खराब नहीं करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समय वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी जैसे ही दिमाग जाता है इस चीज़ पे, वापस लाता हूँ भगवत गीता पे, भगवत गीता की शिक्षाओं पे, अपनी सेवाओं पे। और थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं ये भी आती है, यार कहाँ टाइम वेस्ट किया। तो मेरे को पता है धीरे धीरे जो मेरा 2, 4, 5, 10 मिनट भी कहीं कहीं वेस्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, पहले ज़्यादा होता था, अब बहुत कम हो गया। एकदम परफेक्शन लाइफ में एक दिन आ ही जाएगी, क्योंकि मैं भगवत गीता पढ़ता भी हूँ, प्रचार भी करता हूँ, एक तरह से गुरु की सेवा कर रहा हूँ, हरि नाम भी लेता हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ धीरे धीरे। ऐसा आपके साथ भी होने लगेगा। और अभी तो आप जानते ही हो कि हमसे मतलब हजारों लाखों भक्त हैं जो हमसे पता नहीं कितने आगे हैं। खैर, हमें कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन एक बात है कि वो कितनी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भक्ति कर रहे हैं, हम तो भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो अर्जुन ने बड़ा क्लियरली बोल दिया, भगवान सिर्फ आप ही हो जानने के योग्य, आप ही की शिक्षाएं हैं पढ़ने के योग्य, आपकी भगवत गीता ही है, बस यही तो एक गीत है मधुरम, जिसको सुनना है, जो सुनने के योग्य है। तो हे भगवान, सिर्फ आप ही हो जानने के योग्य। आगे कह रहे हैं कि आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, और हे अनंत रूप, इस संपूर्ण दृश्य जगत में, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। व्याप्त मतलब सारे में आप ही छाए हुए हो। डेफिनेटली, और कौन होगा। भगवान कृष्ण ने जब सारी सृष्टि बनाई है, तो उन्होंने कह ही दिया ना भाई, पर्वत हो तो हिमालय में हूँ, नदी हो तो गंगा में, हर चीज़ में तो भगवान ने अपने आप को बता दिया। सब जगह जो बेस्ट है, परफेक्ट है, वहाँ भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। वैसे भी भगवान ने ये भी तो कहा, हर कण कण में मैं परमात्मा के रूप में उपस्थित हूँ, हर जीव में मैं परमात्मा के हृदय में हूँ। तो हर जगह ही तो कृष्ण व्याप्त हैं। बिल्कुल ठीक कहा अर्जुन जी ने। 39वें श्लोक में हम चलेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं। बिल्कुल, इसमें क्या डाउट है। और आप प्रपितामह हैं। प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया है, ये जो शब्द यूज किया गया पर प्रप प्रपितामह, ये बेसिकली पर बाबा के लिए, यानी कि जो प्रथम जीव हैं ब्रह्मा, आप तो उनके भी पिता हैं। तो एक तरह से जो, अगर हम ब्रह्मा जी को भी मान लें थोड़ा, हम सबके पिताजी के पिताजी के पिताजी, तो वो उनके भी पिता हैं, तो पर बाबा हैं। उनके लिए ये शब्द यूज हुआ भगवान के लिए, प्रपितामह। इसलिए मैं आपको, अब इतने बड़े हो आप, तो मैं आपको हजार बार नमस्कार करता हूँ, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। तो यही अर्जुन बोल रहे हैं। एक श्लोक हम और लेंगे इसमें, 40वां। इसी बात को वो फिर से और रिपीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है, असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। नेचुरली भाई, भगवान से पावरफुल कौन होगा। भगवान से सुंदर भी कोई नहीं, भगवान से ज्ञानी भी कोई नहीं, भगवान से चतुर भी कोई नहीं,
भगवान से ज़्यादा कृपालु, दयालु भी कोई नहीं। और जैसा अर्जुन ने यहाँ कहा कि आप अनंत पराक्रम के स्वामी, आप सर्वव्यापी हैं और आप सब कुछ हैं, बात खत्म। सब कुछ कृष्ण ही तो हैं। जिस दिन ये समझ लोगे एकदम दिमाग शांत हो जाएगा, एकदम दिमाग शांत हो जाएगा। हरे कृष्णा।